स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों की मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, साथियों, देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव से अच्छा समय और क्या हो सकता है। देश के लिए ये गर्व की बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और ऐसे में पीएम म्यूजियम युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जो देश की अनमोल विरासत से उन्हें जोड़ रहा है। इन दिनों एक शब्द काफी चर्चा में है, वो है बुलडोजर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और गुजरात समेत अन्य राज्यों में भी अपराधियों के घरों दुकानों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जा रही है। अब ये मामला कर्नाटक में भी पहुंच गया है। दरअसल कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कर्नाटक को यूपी, एमपी और गुजरात बनाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि अब कर्नाटक में भी बीजेपी बुलडोजर संस्कृति की मांग कर रही है। कर्नाटक को यूपी, एमपी या गुजरात मत बनाओ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने विदेशी नेताओं के गुजरात दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पहले जब दूसरे देश के नेता भारत आते थे तो दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता जाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब विदेशी नेता पहले गुजरात का दौरा करते हैं। ये बीजेपी की मानसिकता दिखता है। शरद पवार ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। कश्मीर फाइल्स और दिल्ली हिंसा का हवाला देकर भी उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शनिवार को रैली में शरद पवार ने अमेरिका, चीन और यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के गुजरात दौरे पर सवाल उठाए। पवार ने कहा, मैंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, VP नरसिम्हा राव और अन्य कार्यकाल देखे हैं। उनके कार्यकाल में भी विदेशी नेता भारत आते थे, तब वो पहले दिल्ली का दौरा करते थे क्योंकि ये देश की राजधानी है, बाकी राज बाद में जाते थे। लेकिन पीएम मोदी के कार्यकाल में अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति आए तो सबसे पहले गुजरात गए। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने भी पहले गुजरात का दौरा किया। हमें उनके गुजरात दौरे पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह भाजपा नेताओं की मानसिकता को दिखाता है। ठाकरे परिवार के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा करने वाले निर्दलीय विधायक रवि राणा, उनकी पत्नी अमरावती के सांसद नवनीत राणा और शिवसेना के बीच हुए हाई वोल्टेज ड्रामा शनिवार को खार पुलिस ने दंपति की गिरफ्तारी के साथ समाप्त कर दिया। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने इस पूरे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की चाल बताते हुए कहा कि भाजपा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए साजिश कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान करने वाली सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आज बांद्रा कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस ने उनके खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करने, समाज में द्वेष पैदा करने की आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 11 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले जिस खार पुलिस स्टेशन में राणा दंपति को रखा गया था, वहाँ देर रात जमकर हंगामा हुआ। नवनीत राणा ने आरोप लगाया है कि पुलिस उन्हें जबरन थाने लेकर आई है। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया खार पुलिस स्टेशन पहुंचे और राणा दंपति से मुलाकात की। इस बीच शिवसैनिकों की भारी भीड़ थाने के बाहर जमा हो गई। चंडीगढ़ स्थित बुरेल जेल के बाहर संदिग्ध बैग होने की जानकारी पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उसे कुछ संदिग्ध सामग्री मिली। इसके बाद पुलिस के बम निरोध दल को बुलाया। फिलहाल पुलिस ने इलाके को घेर लिया। इस संबंध में चंडीगढ़ के SSP कुलदीप ने कहा है कि बुरेल जेल के पीछे संदिग्ध गतिविधि देखी गई और जैसे ही हम मौके पर पहुंचे कुछ संदिग्ध सामग्री मिली। इसके बाद हमने बम निरोध दल को बुलाया है।
राजस्थान कांग्रेस संगठन को संजीवनी मिल गई है। बीते लंबे समय से आर्थिक तंगी से गुजर रही पीसीसी की मामूली हालात अब सुधरने लगी है। लंबे समय बाद डिजिटल सदस्यता अभियान के जरिए संगठन के पास करीब 1.25 करोड़ रुपए की राशि आई है। इससे अब पार्टी ग्रास रूट लेवल तक संगठन को मजबूती देने की मुहिम शुरू कर सकेगी। वहीं पार्टी फंड में अभी और राशि आने की भी उम्मीद बंधी है। इससे संगठन के आर्थिक स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। सदस्यता अभियान के शुल्क से पार्टी के फंड में करीब 2 करोड़ की राशि आनी है। इसमें से ज्यादातर पैसा पार्टी फंड में जमा हो चुका है, जबकि कुछ बकाया राशि अभी जमा होना शेष है। असम के गुवाहाटी नगर निगम चुनावों के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक 57 सीटों के लिए हो रही सियासी जंग में बीजेपी 11 वार्ड में जीत हासिल कर चुकी है। उसकी सहयोगी असम गण परिषद को 2 सीटों पर जीत मिली है। असम जातीय परिषद के खाते में 1 सीट आई है। पहली बार GSC चुनाव में किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी का भी खाता खुल गया है। उसे 1 सीट पर जीत मिल चुकी है। 3 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं। राजस्थान के अलवर के बाद मंदिर और बुलडोजर को लेकर उपजा विवाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दक्षिण दिल्ली के श्रीनिवासपुरी के एक मंदिर को हटाने संबंधी नोटिस भेजे जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से नोटिस भेजा गया है। नोटिस मिलने के बाद से स्थानीय निवासी आक्रोश में है। इस संबंध में राजनीति भी शुरू हो गई है। बता दें कि श्रीनिवासपुरी दिल्ली के उन स्थलों में से एक है जिसका केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पुनर्विकास किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के नए मामलों ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। रविवार को कोरोना के 2593 नए केस सामने आए हैं, जो शनिवार के मुकाबले 66 अधिक है। इतना ही नहीं, बीते दिन के मुकाबले संक्रमण से होने वाली मौतों के आंकड़े में भी बढ़ोतरी हुई है। रविवार को 44 संक्रमितों की मौत हुई है, जबकि शनिवार को 33 लोगों ने संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया था। इनके साथ ही एक्टिव केस का गिराफ भी बढ़ गया है। रविवार के आंकड़े मिलाकर देश में एक्टिव केस बढ़कर 15,873 हो गए हैं। ये शनिवार की तुलना में 794 ज्यादा है। देश में वर्तमान एक्टिव केस कुल संक्रमण के 0.4% है। वहीं रिकवरी रेट 98.75% है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।